बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर होम एक्सपेंस के ताउन से बाबर हयात शो। नाजरीन, सबसे पहले आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने मेरी रिक्वेस्ट के ऊपर हमारी बेटी के लिए दुआएं की हैं। आप सब लोगों की दुआओं का बहुत शुक्रिया और मुझे यकीन है कि आप लोगों ने दिल से दुआएं की हैं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारी बच्ची की जो तबीयत है वो पहले से बेहतर है। बस दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक उसको जल्द अज जल्द मुकम्मल सेहत अता फरमाए ताकि वो हमारे घर में आए और ये जो नया साल है ये आप सब लोगों की तरह हमारे लिए भी खुशियों वाला साल बने। और उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह आप सब लोग उसके लिए दुआ करेंगे और मेरी दुआएं आप सब लोगों के साथ कि आप सब लोगों के लिए भी ये जो 2024 का साल है ये खुशियों और सुकून का साल बने। आप लोगों को अल्लाह पाक दुनिया और आखिरत की कामयाबियां अता फरमाए। बहुत सारी दुआएं मेरी आप सब लोगों के लिए भी हैं। लेकिन बात ये है कि अब क्रिकेट का आगाज होने जा रहा है। 2024 का पहला टेस्ट मैच पाकिस्तान का, पहली असाइनमेंट पाकिस्तान की सिडनी का मैदान, जहां कहा जाता है कि ये मैदान पाकिस्तान को सूट करता है, पाकिस्तान की कंडीशंस को सूट करता है। पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा मौका है कि वो ये टेस्ट मैच जीतकर सिडनी के मैदान में एक हिस्ट्री क्रिएट करे। पाकिस्तान ये सीरीज जरूर हार चुका है। 2023 पाकिस्तान का टेस्ट क्रिकेट में कोई इतना अच्छा खत्म नहीं हुआ, हालांकि आगाज मुनासिब था, दरमियाना रहा और पाकिस्तान ने 5 मैचेस खेले जिनमें से 2 मैचेस पाकिस्तान ने जीते, 2 हारे और 1 मैच बगैर हार जीत के फैसले के खत्म हुआ। लेकिन उसके बावजूद मैं ये कहता हूं कि अब एक पुराना साल खत्म हो गया तो वी विल हैव टू थिंक फॉरवर्ड और हमें आगे की तरफ देखना है और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ये जो साल है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा होगा। हम इंशाल्लाह T20 वर्ल्ड कप भी जीतेंगे और उसके बाद फिर पाकिस्तान को जो जो असाइनमेंट्स मिलेंगी पाकिस्तान उनमें अच्छा परफॉर्म करेगा। सिडनी का मैदान, और सिडनी के मैदान में अब पाकिस्तान के कप्तान शान मसूद ने पाकिस्तान की प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया और काफी ज्यादा खुशगवार हैरत मैं इसको कहूंगा, क्योंकि मुझे वो वाली हैरत नहीं हुई कि जिसपे मैं कहूं कि मैं शॉक्ड हुआ हूं, लेकिन खुशगवार हैरत हुई है कि पाकिस्तान क्रिकेट में भी अब ब्रेव डिसीजंस किए जा रहे हैं, बड़े फैसले किए जा रहे हैं। और वो जो एक पिछले 3-4 साल से हम देख रहे थे कि एक ही रूटीन में, एक ही पैटर्न में सब कुछ चल रहा है और हमारी टीम में तब्दीली करने का या नए प्लेयर्स को मौका देने का, यंगस्टर्स को चांस देने का हिम्मत और हौसला ही नहीं होता था। बहुत सारे प्लेयर्स मैं आपको गिनवा सकता हूं हमारी टीम के साथ जाते थे, बेचारे जाके वापस आ जाते थे, उनको खेलने का मौका ही नहीं मिलता था, चांस ही नहीं मिलता था, क्योंकि उनको सिर्फ इसीलिए लेके जाया जाता था कि अगर कोई प्लेयर अनफिट होगा तो तब हम आपको मौका देंगे। और फिर प्लेयर्स अनफिट होते थे क्योंकि आप जो उनकी वर्कलोड मैनेजमेंट है वो ही नहीं करते थे, उनको मौका ही नहीं देते थे रेस्ट करने का और उनको मौका नहीं देते थे कि वो अपनी गलतियों को सुधारें। देखिए, जब तक आप किसी प्लेयर को बाहर नहीं करेंगे टीम से और उसको डोमेस्टिक में नहीं भेजेंगे तो तब तक वो गौर ही नहीं करेगा कि उसको किन मसाइल का सामना है, वो टेक्निकली कहां पे उसको मसाइल पेश आ रहे हैं जिसकी वजह से वो अपनी फॉर्म रीगेन नहीं कर पा रहा। अब इमामुल हक के हवाले से फाइनली फैसला कर लिया पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने और शान मसूद ने ये कड़वा गूंद भरा है, जो कि मेरे ख्याल में पहले कप्तानों को भरते हुए बहुत प्रॉब्लम होती थी, लेकिन सर ये अब कर लिया गया। मैंने आपको गुज़िश्ता रोज वाली वीडियो में भी बताया था कि साइम अयूब को मौका दिया जा रहा है, इमामुल हक को बाहर किया जा रहा है और वही बात बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई। साइम अयूब के लिए बहुत बड़ा चांस है, इट्स अ बिग चांस फॉर दिस यंगस्टर। उनको मौका मिल रहा है दुनिया के एक बड़े मैदान में, दुनिया की बेस्ट टीम के अगेंस्ट। अगर वो यहां पर दोनों इनिंग्स में, एक इनिंग्स में भी परफॉर्म करने में कामयाब हो जाते हैं तो वो अपने लिए एक बहुत बड़ा रास्ता खोलेंगे और पाकिस्तान क्रिकेट का बहुत भला हो जाएगा, क्योंकि आपको एक अग्रेसिव ओपनर मिलेगा जो कि मौजूदा क्रिकेट को मैच करता है, जो आज के मॉडर्न स्टाइल ऑफ क्रिकेट को, पॉजिटिव क्रिकेट को मैच करता है। और पाकिस्तान में एक ऐसे ओपनर की जरूरत थी। हम एक टुक टुक फ्रेम ऑफ माइंड से जो है वो खेलते जा रहे हैं।
हमारे ओपनर्स आते हैं, वो एक तरफ अब्दुल्ला शफीक फिर भी कुछ ना कुछ आपको पॉजिटिविटी दिखाता है, लेकिन इमामुल हक गुज़िश्ता कई महीनों से उनकी क्रिकेट जो है वो बिल्कुल जिसको आप कहते हैं कि स्मूथ नहीं रही थी। वो शॉट खेलना उनके लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया था। फिर जो है वो स्ट्राइक रोटेट करना तो वो बिल्कुल ही भूल गए थे। बस वो टुक 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 लगा के इतना प्रेशर क्रिएट करो कि सामने वाला प्लेयर आपके प्रेशर की वजह से जो है वो अपनी विकेट खो बैठे। सो ये अब फैसला कर लिया गया। देखिए, शान मसूद की कप्तानी को लेकर के ना मैं आपको बहुत सीधी सीधी ऑनेस्ट ओपिनियन दे रहा हूं। ये ना मुझे कहिएगा कि मैं बाबर आजम के खिलाफ हूं, इसलिए आप जिससे भी बात करेंगे, किसी भी इंटरनेशनल प्लेयर से बात कीजिए, वो आपको बताएगा। मोहम्मद आमिर ने इवन बहुत तारीफ की है शान मसूद की कप्तानी की। वो टीम में एक पॉजिटिविटी लेके आया है, वो टीम में एक अग्रेशन लेके आया है, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ पाकिस्तान की टीम खेल रही है और वो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। पिछले टेस्ट मैच की दोनों इनिंग्स में उसने बड़े पॉजिटिव तरीके से खेलते हुए उसने 2 लगातार जो है वो निस्फ सेंचुरियां की हैं और वो काउंट करती हैं। उसके बाद फिर ड्यूरिंग द मैच विद इन द फील्ड जो उसके डिसीजंस हैं, जिस तरीके से वो फील्ड सेट करता है, जिस तरीके से वो बॉलर्स के साथ कम्युनिकेट करता है और जिस तरीके से वो मुखालिफ प्लेयर की खामियों को देखते हुए उसको पकड़ता है और उसकी विकेट्स लेता है और वो बहुत बड़ी जो पार्टनरशिप डेवलप नहीं होने देता। ये नहीं है कि कभी इस पूरे टेस्ट मैच में 2 टेस्ट मैचेस पाकिस्तान ने खेले पूरी सीरीज में, दोनों टेस्ट मैच में मुझे सिर्फ इतना बता दें कि कहीं पे पाकिस्तान टीम ने हाथ खड़े किए हों कि जनाब अब ऑस्ट्रेलिया जो है जब वो उसका दिल करेगा वो डिक्लेयर करेगा। बताएं मुझे, ऐसा कभी हुआ? पाकिस्तान ने ऑल आउट किया है टीम ऑस्ट्रेलिया को, ये बहुत कम होता है। आप अपने मुल्क में आपने देखा कि इंग्लैंड के खिलाफ आपने सीरीज खेली, आपने इंग्लैंड को आउट नहीं कर पाए आप। हालांकि उस वक्त भी आप नए बॉलर्स के साथ लेके आए थे, लेकिन नए बॉलर्स कौन से थे और उनको मौका क्या मिला? बहुत बड़ा एहसान है ये मोहम्मद हफीज और शान मसूद, मैं दोनों को क्रेडिट दूंगा। बहुत बड़ा एहसान है पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर कि आपने खुर्रम शहजाद जैसा बॉलर दिया, आमिर जमाल को आपने मौका दिया। आमिर जमाल एक जबरदस्त फाइटर के तौर पे सामने आया है, जबरदस्त वो बॉलिंग करता है। प्रॉब्लम है उसके, वो इंप्रूव किए जा सकते हैं, लेकिन वो बॉलिंग भी जबरदस्त कर रहा है। फिर बैटिंग में उसने आपको फाइट करके दिखाया है, लड़के दिखाया है उसने आपको अपनी टीम के लिए। उसके बाद फिर मीर हमजा का जो कमबैक हुआ है, अमेजिंग कमबैक, कमाल का। उसको उस कंडीशन में कमबैक करवाया गया कि जहां पे उसको जरूरत थी, ये उसको बाहर निकालने के लिए टीम में शामिल नहीं किया गया। अब मैं आपको क्या बताऊं कि यहां पे प्लान करके बॉलर्स को और बल्लेबाजों को पिटवाया जाता है कि इनको उन कंडीशंस में मौका दो कि जहां पे ये इनके लिए सूटेबल ना हो, ये नाकाम हो, ताकि ये टीम से बाहर हो जाए। ये प्लानिंग की जाती है हमारी टीमों के अंदर। अब आप देखिए आमिर जमाल और खुर्रम शहजाद को और फिर मीर हमजा को किन कंडीशंस में मौका दिया गया, जो बॉलर्स के लिए फ्रेंडली कंडीशंस हैं, वहां पे मौका दिया गया ताकि ये सपोर्टिंग विकेट्स के ऊपर बॉलिंग करें, विकेट्स लें, इनका कॉन्फिडेंस लेवल अप हो। और वो आपने देखा कि मीर हमजा ने किस तरह से बॉलिंग की। फिर शाहीन शाह अफरीदी भी साथ में। जब एक तरफ से आपको विकेट मिल रही होती है ना, प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम यह था कि शाहीन आफरीदी एक तरफ अकेला, दूसरी तरफ से सारे का सारा प्रेशर जो था वो लीक करता था, प्रेशर रिलीज हो जाता था और सारे का सारा प्रेशर, और दूसरी तरफ से मार पिटती थी। अब जब आप पार्टनरशिप में बॉलिंग करते हैं ना, तो आपको हौसला मिलता है, हिम्मत मिलती है, और फिर आपके अंदर भी जज्बा पैदा होता है कि मेरा पार्टनर विकेट्स ले रहा है तो मुझे भी विकेट्स लेनी चाहिए। ये पार्टनरशिप में बॉलिंग होती है जो पाकिस्तान मिस कर रहा था आफ्टर नसीम शाह। जब तक नसीम शाह था तो ये पार्टनरशिप में आपको बॉलिंग मिलती थी और रिजल्ट भी डिफरेंट मिलते थे। बहरहाल मीर हमजा आए, खुर्रम शहजाद आए, इनको मौका मिला। अब साजिद खान को मौका दिया जा रहा है और साजिद खान को इस टेस्ट मैच में खिलाना बड़ा जबरदस्त फैसला है। और उसकी वजह यह है कि साजिद खान ऑफ स्पिनर है और सिडनी की पिच स्पिनर्स को ट्रेडिशनली मदद करती है। प्लस ऑफ स्पिनर इसलिए खिलाया जा रहा है कि उनके 5-6 बल्लेबाज लेफ्ट हैंडेड हैं और ऑफ स्पिनर उनके अगेंस्ट ज्यादा फायदामंद साबित होता है। सो ये भी जबरदस्त डिसीजन। और फिर बड़ी बात, साइम अयूब को लेके आना और उस पिच पे लेके आना जो पिच बैटिंग के लिए बेहतर है, उसको मेलबर्न या पर्थ में खिलाते तो
ठीक है, मुमकिन है वो चल भी जाता वहां पे, कुछ ना कुछ परफॉर्म करता, लेकिन एक नए प्लेयर को जो डेब्यू करने जा रहा है, अब उसको आप टफ कंडीशंस में डेब्यू करवाएंगे, मुश्किल हालात में डेब्यू करवाएंगे, तो फिर इसका मतलब ये कि आप चाहते हैं कि वो नाकाम हो जाए। अब उसको उन कंडीशंस में मौका दिया गया है कि जहां पे बल्लेबाजों को थोड़ी सपोर्ट मिलती है। सो मैं ये समझता हूं कि साइम अयूब के लिए बहुत बड़ा मौका है, और ये एक माइंड, जिसको आप कहते हैं माइंड शिफ्ट है ये पाकिस्तान की, कि हमें एक ओपनर टेस्ट मैचेस में भी ऐसा चाहिए कि जो मैच में स्पीड को आगे लेके आए, अच्छी तेज क्रिकेट खेले, पॉजिटिव क्रिकेट खेले, और अगर वो उसका बल्ला चले तो वो दूसरी टीम को प्रेशर में लेके आए। हमारे ओपनर दोनों टुक टुक, एक तरफ से अब्दुल्ला शफीक फिर भी कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी दिखाते थे, लेकिन इमामुल हक गुज़िश्ता कई महीनों से उनके साथ ये प्रॉब्लम चल रहा था कि उनसे शॉट ही नहीं खेली जा रही थी। तो ये कितने जबरदस्त फैसले हैं, मेरे ख्याल में इनकी जितनी भी इनको अप्रिशिएट किया जाए कम है। अब आ जाए शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर। इस मैच में शाहीन शाह अफरीदी को भी रेस्ट दे दिया गया है। ये मुश्किल फैसला है, मुश्किल फैसला इसलिए कि आपने ये टेस्ट मैच जीतना है, आपने यहां पे हिस्ट्री क्रिएट करनी है। आपके ऊपर एक दाग लगा हुआ है कि पिछले कई सालों से, रादर 28 सालों से आपने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में एक भी टेस्ट मैच नहीं हराया, और आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट बॉलर आपका शाहीन शाह अफरीदी। बट प्रायोरिटीज क्या है भाई? आपने अपने बॉलर को एक टेस्ट मैच जीत लें आप, लेकिन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉलर जो है वो अनफिट हो जाए, उसको वर्कलोड मैनेज करना, आगे जाके उसने पाकिस्तान के लिए T20 वर्ल्ड कप खेलना है, विच इज मोर इंपॉर्टेंट देन दिस टेस्ट मैच। और मेरे ख्याल में उसको जो रेस्ट दिया गया है, ये भी बड़ा ब्रेव और बड़ा अच्छा पॉजिटिव फैसला है। इस फैसले का भी पाकिस्तान की क्रिकेट को ओवरऑल फायदा होगा। मुमकिन है पाकिस्तान इस टेस्ट मैच में स्ट्रगल करे इसकी वजह से, लेकिन उसके बावजूद शाहीन शाह अफरीदी की फिटनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, फिर ये अभी सीरीज T20 सीरीज हो रही है, उससे पहले वो कप्तान के तौर पे उसने सीरीज में जाना है, तो उसके लिए फ्रेश होना ज्यादा जरूरी था। मुमकिन है वो खुद रेस्ट ना करना चाहता हो, लेकिन उसको रेस्ट दिया गया। ये एक नया माइंडसेट सामने आया। आप रेस्ट नहीं देते, खिलाड़ी की टांगें तुड़वा देते हैं, आप उसको अनफिट कर देते हैं, आप उसको रेस्ट नहीं देते। शाहीन शाह अफरीदी और जो नसीम शाह, अगर इनको एशिया कप में रेस्ट दे दिया जाता, एशिया कप से पहले या 2-4 मैचेस में भी रेस्ट दे दिया जाता, तो पाकिस्तान की सिचुएशन आज मुख्तलिफ होती। वर्ल्ड कप में नसीम शाह पाकिस्तान के साथ खेल रहा होता, लेकिन यह काम वहां नहीं किया गया, छोटे छोटे मैचेस में भी मौका दिया गया। सो ये एक गियर शिफ्ट है, ये एक चेंज है पॉलिसी में, और ये चेंज जो है वो शान मसूद के आने के बाद आई है, विच इज वेरी गुड। शाहीन शाह अफरीदी को रेस्ट दिया गया, लेकिन साथ में कॉन्फिडेंस दिया गया मीर हमजा को कि यू आर द गाय, कि जिसके ऊपर हमें एतमाद है, आपके पास बहुत जबरदस्त जो है वो डोमेस्टिक का एक्सपीरियंस है, आप 414 विकेटें डोमेस्टिक में हासिल कर चुके हैं। सो इसलिए हमें भरोसा है आपके ऊपर कि आप इसको लीड करेंगे। हसन अली के ऊपर भरोसा जताया गया कि भाई आप इतनी बार 5 पर ले चुके हैं, आप 78 से ज्यादा अब तो हो गई होंगी, अराउंड 80 विकेट्स आप टेस्ट क्रिकेट में हासिल कर चुके हैं। सो ये आपका तजुर्बा है, ये आपका तजुर्बा हमें चाहिए, और आप उम्मीद है कि आप इस तजुर्बे को इस्तेमाल करेंगे और पाकिस्तान के लिए आगे लेके आएंगे। साजिद खान को मौका दिया गया है, कम बैक हो रहा है बहुत सारे प्लेयर्स का। पाकिस्तान की जो प्लेइंग 11 अनाउंस हुई है, जरा मैं आपको बता देता हूं कि पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में कौन कौन इस वक्त पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में शामिल है। तो साइम अयूब को नए साल में मौका मिला है पहले टेस्ट मैच में खेलने का अब्दुल्ला शफीक के साथ। बेस्ट कॉम्बिनेशन लगता है, एक तरफ से परफेक्शन है, एक तरफ से एग्रेशन है, दोनों का कॉम्बिनेशन। उसके बाद शान मसूद कप्तान, बाबर आजम, साउद शकील, मोहम्मद रिजवान को एक बार फिर शामिल किया गया है, विच इज वेरी गुड। सलमान अली आगा है। उसके बाद फिर पाकिस्तान के लिए साजिद खान स्पिनर के तौर पे, हसन अली, मीर हमजा और आमिर जमाल। इसके साथ पाकिस्तान जाएगा। शायद बहुत सारे लोगों को लगे कि पाकिस्तान को एक और सीमर खिलाना चाहिए, लेकिन आई थिंक सो पिच की कंडीशंस को देखते हुए पाकिस्तान एक फुल टाइम स्पिनर और एक पार्ट टाइम स्पिनर
मेरे ख्याल में पार्ट टाइम से तो थोड़ा बेहतर ही है सलमान अली आगा, 2 स्पिनर्स के साथ पाकिस्तान ऑलमोस्ट मैदान में उतर रहा है। तो हमारी दुआएं, नेक तमन्नाएं पाकिस्तान टीम के साथ हैं। वेल डन शान मसूद, वेल डन मोहम्मद हफीज, आप कम अज कम यार थोड़ा दिलेरी वाले फैसले तो किए हैं ना, भले गलत साबित हो जाए लेकिन एटलीस्ट एक इंटेंट नजर आ रही है, कोशिश नजर आ रही है कि यार हमें मॉडर्न डे क्रिकेट की तरफ जाना है, हमें आज की टीमों को कंपीट करना है, तो हमें यह सब कुछ करना पड़ेगा। इतनी क्रिकेट हो रही है, हमें अपने प्लेयर्स को रेस्ट देना पड़ेगा, उनको मौका देना पड़ेगा कि भाई अगर वो उनमें कोई खामियां हैं तो इमामुल हक में है तो वो जाके डोमेस्टिक में उनको इंप्रूव करें। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।